हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज है उन लोगों के लिए जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे। तो रिगार्डलेस आप मेल के लिए देख रहे हैं, फीमेल के लिए या सेम जेंडर के लिए, सब के लिए ये रीडिंग ओपन है। शुरुआत से पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इन रीडिंग्स को देखना है। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। मैं पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को लेकर मैंने पहले भी रीडिंग्स की हुई हैं। आप अगर चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर आप देखिएगा। सिंगल्स के लिए भी की है, जॉब और करियर के लिए भी मैंने की है, क्रश के लिए भी मैंने की है। तो आप अगर चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। वो सारी वीडियोस टाइमलेस हैं और आने वाले दिनों में भी मैं इन सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस करती रहूँगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और सबसे पहले हम चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं आप लोग। इंट्यूटिवली कार्ड्स को मैं निकालूंगी। रीडिंग को आप लोगों ने आखिर तक देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। ओके, मुझे लगता है कि ये काफ़ी है। तो सबसे पहले वी हैव I'm ready to take the responsibility of my actions and words. I want to be authentic. तो ऑथेंटिसिटी पर बिलीव करते हैं आपके पर्सन और वो रेडी हैं ज़िम्मेदारी लेने के लिए। जो कुछ उन्होंने कहा, जो कुछ उन्होंने किया, उन सारी चीज़ों के लिए वो ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं। माई लव फॉर यू इज़ सो डीप। तो आपके लिए उनका प्यार बहुत डीप है और ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई है कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये प्यार बहुत डीप है। हो सकता है कि बहुत डीपली आपसे प्यार करते हों और आपको इन्होंने कभी बताया ना हो। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। आई स्टिल सी अ फ्यूचर विद यू। लेकिन वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। उनको लगता है कि पोटेंशियल है कि आप लोगों के दरमियान एक फ़्यूचर बिल्ड हो सकता है। आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग को डिपेंडेंट। तो हो सकता है कि वो डरते हैं। को डिपेंडेंट उनको लगता है कि अगर वो शादी करेंगे तो को डिपेंडेंट हो जाएंगे, अगर वो रिलेशनशिप में जाएंगे तो को डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने आपके लिए जो प्यार है उसको बहुत छुपा कर रखा, दबा कर रखा और शायद सरफेस पे कभी नहीं लाए। और जिनके लिए सरफेस पे आ भी गया, आपको बता भी दिया, आपका रिलेशनशिप चलने लग गया, उन्हें ऐसा लगता है कि अभी वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता है कि शायद वो को डिपेंडेंट हो जाएंगे जब वो कमिटमेंट में जाएंगे, शादी करेंगे अगर। आई एम स्टक ट्रैप्ड इन फियर कांट टेक एक्शन। तो बिल्कुल ये बात क्लियर होगी कि उन्हें फ़ियर है किसी चीज़ का, को डिपेंडेंसी का फ़ियर है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो शादी के लिए रेडी नहीं है, उनका कोई फ़ियर है शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड। आई हैव बिन हर्ट बिट्रेड इन द पास्ट। तो ये कोई पास्ट पेन, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है इनकी ऑलरेडी डिवोर्स हो चुकी हो पहले और इस वजह से वो बहुत डरते हैं कि वो दोबारा रिलेशनशिप में जाएं या ना जाएं। देन वी हैव यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी एंड अंडरस्टैंड मी। यू अंडरस्टैंड मी इवन इफ़ वी डोंट टॉक। तो हो सकता है आप लोगों के दरमियान बातचीत ना चल रही हो, लेकिन वो ये मानते हैं कि आप वह इंसान हैं, आप वो वाहिद इंसान है जो उन्हें अंडरस्टैंड करता है, जो उन्हें समझता है। चाहे हम बात ना भी कर रहे हो तो भी आप उन्हें अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। विल यू गिव मी अनदर चांस, कैन यू फॉरगिव मी, एम आई गुड इनफ। लेकिन वो फिर भी आपसे एक और चांस मांगना चाहते हैं। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं जो कुछ भी उन्होंने किया उस पर। आई हैव ऑलवेज फेल्ट एम्प्टी एंड इनकम्प्लीट। तो उन्हें हमेशा अधूरापन और अकेलापन और ख़ाली ख़ाली महसूस हुआ। उनकी ज़िंदगी में एक खला है जो कि अभी तक फ़िल नहीं हुआ है और आप वो वाहिद इंसान हैं जो उस खला को फ़िल कर सकते हैं, उस एम्प्टी स्पेस को आप फ़िल कर सकते हैं जो उन्होंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में फ़ील किया है। आई एम रेडी टू फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप। और मुझे लगता है कि अब वो
ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, रेडी हो रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, फ़ाइट करने के लिए। आई एम स्केर्ड ऑफ योर रिएक्शन, तो अभी आपसे बात इसलिए नहीं करें क्योंकि उन्हें डर लगता है कि आपका रिएक्शन कैसा होगा, आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आप क्या कहेंगे। तो आपके रिएक्शन से वो डरते हैं, लेकिन वो आपसे एक और चांस मांगना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दें, और वो स्टिल आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। अगर आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है या बात नहीं चल रही, जो भी हो रहा है, वो इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करने के लिए तैयार है। मे बी वो पहले रेडी नहीं थे, पहले वो बहुत डरते थे कोडिपेंडेंट होने से, रिलेशनशिप में जाने से, ज़िम्मेदारी लेने से, लेकिन अब वो ऑथेंटिसिटी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये सारे मैसेजेस क्लियर हो गए, तो इन मैसेजेस को हम साइड पर रख लेंगे और टैरो से आप लोगों की पास्ट, प्रेजेंट और इन नियर फ्यूचर एनर्जीज़ में देखूंगी। तो कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफ़ल कर लिया था, लेकिन आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं एक दफ़ा फिर इनको शफ़ल कर देती हूँ। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा 3 कार्ड्स पास्ट के लिए। ओके, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी है। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा पास्ट एनर्जी को लेकर। ये तो बहुत सारे आ गए हैं। 2 कार्ड्स स्पिरिट फॉर पास्ट एनर्जी, 2 कार्ड्स फॉर पास्ट एनर्जी। ओके, कुछ लोगों की मुझे लगता है इनसे शादी हो गई। ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ज़रूरी नहीं, लेकिन देखिए ना, उन्होंने हमेशा आपके साथ एक फ्यूचर देखा है। उन्होंने हमेशा से इमेजिन किया कि पोटेंशियल है, आप लोगों का रिलेशनशिप बन सकता है। और शुरुआत में ही आप भी बहुत पैशनेट थे, वो भी आपके लिए पैशनेट थे, और आप दोनों ने ये सोचा कि आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है। इनमें से एक कार्ड मैं लूँगी, ये वाला 9 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन येस, जो डिस्टेंस आप लोगों के दरमियान है वो आप लोगों के लिए हमेशा से एक स्ट्रगल रहा है। ये पास्ट एनर्जी है, प्रेजेंट या रीसेंट पास्ट एनर्जी स्पिरिट। 3 कार्ड्स फॉर रीसेंट पास्ट। ओके, वी हैव द हाई प्रीस्टेस। बात कम चल रही है, येस, खामोशी चल रही है बहुत ज़्यादा। ओके, बिल्कुल क्लैरिटी चाहिए आपको, आप खामोशी से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और आपके पर्सन हर्मिट मोड में है, लेकिन वो जानते हैं कि उन्होंने इस हाई प्रीस्टेस को कुछ बताना है, लेकिन अभी वो लॉस्ट महसूस कर रहे हैं। फाइनली वो अपने कंक्लूजन्स पर आने वाले हैं। ये हर्मिट मोड ख़त्म होने वाला है अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ, क्लैरिटी आ रही है। आपके पर्सन बहुत डीपली सोच रहे हैं सारी चीज़ों के बारे में, जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ, जो होना चाहिए, और वो आपको ज़रूर बताएंगे। स्टार साइंस की हम बात कर लेते हैं। वर्गो, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। इन नियर फ्यूचर की एनर्जीज वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो डर रहे हैं कि आपका रिएक्शन क्या होगा, आप क्या कहेंगे। आपके पर्सन ने आपसे शायद कुछ झूठ बोला, कुछ छुपाया, जिसकी वजह से आप भी बहुत ज़्यादा पेन में गए, आपको बड़ा अकेलापन महसूस हुआ इनके जाने से। इनकी तरफ से आपको सपोर्ट और क्लैरिटी नहीं मिली जो इनको देनी चाहिए थी। मे बी आप ये भी सोचते होंगे कि वो आपसे इतनी दूर हैं और वो क्या कर रहे हैं, किसी और में इन्वॉल्व ना हो, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। जब ये आपको टेक्स्ट मैसेजेस का या कॉल्स का जवाब नहीं देते होंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा परेशान होते होंगे और बहुत ज़्यादा अकेलापन आपको महसूस हो रहा है। और मुझे लगता है कि इन नियर फ्यूचर आपके ये जो पर्सन हैं ये बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन डीप डाउन ये चाहते हैं कि ये आपको सपोर्ट करें, ये आपको सच्चाई बताएं। और मुझे लगता है कि ये आपको बताएंगे, लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में ये कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी इन नियर फ्यूचर या इस प्रेजेंट टाइम में, हो सकता है उसके बाद ये आपसे ज़रूर बात करें और आपको क्लैरिटी दें कि जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ, क्यों इनको डर लगता है, को डिपेंडेंट इनको ऐसा लगता है कि हो जाएंगे अगर कमिटमेंट करेंगे, कमिटमेंट से इनको क्या इशू है। ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी नहीं, इस प्रेजेंट मोमेंट में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी और में इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि अलोन है, बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ नहीं कर रहे हैं, अपना काम करते हैं, घर आते हैं और बस, इससे ज़्यादा और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। हो सकता है अब्रॉड में अकेले रहते हों और इनका जो काम है उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हों और घर आते हों और ख़ुद ही खाना बनाते हों, फिर
सो जाते हों, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ वहाँ पर इनकी शायद ना हों, बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हों और इन्होंने आपको ना बताया हो। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं और शुरुआत से ही शायद आपको पता हो कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपना एक मकाम बनाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो पैशनेट ये आपके लिए रहे हैं। इन्होंने भी हमेशा इमेजिन की है आपके साथ हैप्पी फैमिली, और इन्हें भी हमेशा से ये लगता था कि पोटेंशियल है, और हमारे पास इनकी तरफ से जो चैनल मैसेजेस आए उसमें भी ये मैसेज आया था कि आई स्टिल सी अ फ्यूचर विद यू। तो ये आपके साथ अभी भी एक फ़्यूचर देखते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो खुलकर आपसे बात किस तरह करें। ये शाय भी हो सकते हैं, फॉर सम ऑफ़ यू ये शाय हो सकते हैं, लेकिन फ़ियर भी हो सकता है। तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, क्योंकि कलेक्टिव्स देख रहे हैं ये रीडिंग, तो हर इंसान की सिचुएशन डिफरेंट होगी, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम इस इंसान का ओपन अप होने से रिलेटेड है। कुछ एक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा शायद नहीं है, और कुछ लोगों के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि शायद सिरे से ही इन्होंने आपसे कन्फेस नहीं किया है अपना प्यार। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल ये कुछ एक्शन आपके लिए नहीं लेंगे और ख़ामोश रहेंगे। आप लोग मुझे पेन में नज़र आ रहे हैं, अकेलापन महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर भी इनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप बात नहीं भी कर रहे तो एनर्जेटिकली आप इनको लव भेज रहे हैं, लविंग एनर्जी भेज रहे हैं। आप इनसे गिला नहीं कर रहे हैं, चुप करके इनको टाइम दे रहे हैं। पेशेंटली बहुत ज़्यादा आप लोग वेट कर रहे हैं। मुझे आप लोगों की ये एनर्जी नज़र आ रही है। अब हम स्पिरिट से पूछते हैं कि इन नियर फ्यूचर ये क्या एक्शन लेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। इन नियर फ्यूचर, वाओ, आपसे मिलेंगे, आपसे मिलेंगे। ये रीयूनियन का कार्ड है और आपके सामने आया है, बहुत खूबसूरत कार्ड है। इन नियर फ्यूचर की एनर्जी हमने पूछी तो आपके पर्सन आपसे मिलना चाहेंगे। मुझे लगता है कि ट्रैवल करके बहुत जल्द ये आने वाले हैं और आपसे ये मिलेंगे, आपको बताएंगे, और ये ख़ुद आपको अप्रोच करेंगे। अगर आप थक चुके हैं और आपने इनको अप्रोच करना बंद कर दिया है और आप बस पेशेंटली वेट कर रहे हैं, तो ये पर्सन आपको बहुत जल्दी अप्रोच करने वाले हैं। ये ख़ुद आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ख़ुद आपसे बात करेंगे, आपको हर चीज़ बताएंगे। यूनियन आ रही है। और आप लोगों की रीडिंग के सेंटर में वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो आपको पता है कि क्विकली एक इंसान क्लैरिटी लेकर आ रहा है आपकी तरफ। और वाओ, मुझे लगता है कि इस कार्ड से ज़्यादा हमें और इस पर कोई डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यूनियन नज़र आ रही है। एक और कार्ड। मीनवाइल आपको क्या करना चाहिए, अब हम स्पिरिट से ये पूछते हैं। स्पिरिट हमें बताइए कि जब तक ये आते हैं क्लैरिटी लेकर, कमिटमेंट लेकर, रेकन्सिलिएशन लेकर, मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए। वाओ, मेरे व्यूवर को अपनी पावर में रहना चाहिए विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अगर आप मेल भी हैं तो भी आपसे ये कहा जा रहा है कि डीटैच रहिए। डीटैच का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी को भूल जाएं, किसी को ज़िंदगी से निकाल दें, बल्कि एनर्जेटिकली बेशक आप उन्हें लविंग एनर्जी भेजें, उनके बारे में अच्छा सोचें, लेकिन उन्हें मुसलसल अगर आप टेक्स्ट कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ये मत करें। आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने गोल्स पर फोकस करें। डेलिब्रेटली किसी का इंतज़ार ना करें, कॉन्शियस एफ़र्ट इस इंसान के लिए ना करें। रिलैक्स करें, अपनी पावर में रहें, और कोई भी नेगेटिविटी अपनी एनर्जी फील्ड में ना आने दें। ये बहुत खूबसूरत मैसेज आप लोगों के लिए आया है। आपसे ये कहा जा रहा है ये इंसान आपकी तरफ आए या ना आए, आप अपनी पावर में रहिए। आपको इनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे पावरफुल और ज़बरदस्त इंसान है कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको यही इंसान चाहिए तो आपसे ये कहा जा रहा है कि डीटैच हो जाइए। इनको मुसलसल अप्रोच अगर आप कर रहे हैं तो अप्रोच करना छोड़ दें। जैसे ही आप लेट गो करेंगे ये आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और ये नेचुरल है। हम ये सोचते हैं कि अगर हमने उनको टेक्स्ट करना छोड़ दिया, अगर हमने उनसे बात करना छोड़ दी, तो हमारा कनेक्शन तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल वो मुझे भूल जाएंगे, उनके दिल से मेरी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। समटाइम्स जब आप लेट गो करते हैं तो वो इंसान सोचते हैं फिर आपके बारे में। जब आप मुसलसल एक इंसान को अप्रोच कर रहे हैं और आप एकदम रुक जाएंगे, तो आप ख़ुद सोचिए कि दूसरा इंसान
ज़रूर ये सोचेगा कि इस इंसान ने मेरी तरफ आना झुकना बंद कर दिया है, क्यों कर दिया है। आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लग जाएगी, वो इंसान क्वेश्चंस करने लग जाएगा आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। आप मिस्टीरियस होने लग जाएंगे, आप एक पज़ल की तरह होने लग जाएंगे उनके लिए, और वो इस पज़ल को सॉल्व करने के लिए आपसे बात करेंगे। वो ख़ुद आपकी तरफ आना चाहेंगे, ख़ुद आपसे अटैच होना चाहेंगे। तो डिटैच होने से कभी भी ये ऐसा नहीं होता कि आप किसी से दूर जा रहे हैं। हमेशा दूसरों को एक स्पेस देनी चाहिए कि जिसमें हम अलाउ करें कि वो भी आपके बारे में सोचें, वो भी आपको मिस करें। अगर आप बार बार उन्हें कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, उनसे कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा करना चाहेंगे, ईमेल्स करेंगे, उनके दोस्तों से पूछेंगे या व्हाटएवर, एक कनेक्शन बनाए रखने की अगर आप मुसलसल एफ़र्ट करते रहेंगे तो आप लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगे, आपसे ये बताया जा रहा है। क्योंकि सामने वाला इंसान ये कहेगा कि ये तो बहुत ईजी अप्रोच में है, लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगे आप। और अगर आप हमेशा अट्रैक्टिव मैजिकल रहना चाहते हैं तो कम से कम अप्रोच करें लोगों को। और ये फैक्ट है कि आप जितना ज़्यादा लोगों को अप्रोच करेंगे उनका इंटरेस्ट आप में उतना ही कम होता जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इंटरेस्ट हमेशा रहे, स्पार्क हमेशा रहे और आप हमेशा अट्रैक्टिव लगें, पावरफुल लगें, तो आपने इनिशिएट नहीं करना है। उन्हें भी मौका देना है कि वो इनिशिएट करें, उन्हें मौका देना है कि वो भी आपको मिस करें, उन्हें मौका देना है कि वो आपसे सवाल करें, उन्हें मौका देना है कि वो आपको ख़ुद टेक्स्ट मैसेज करें, आपको ख़ुद बताएं। तो आपके लिए ये बहुत ज़बरदस्त मैसेज आया है। जितने भी लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ये इंसान बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे, आपको लव ऑफ़र करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, जो भी आपकी डिज़ायर है इस इंसान को लेकर। लेकिन आपको दिल से डिटैच होना पड़ेगा, आपको अपनी पावर में रहना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा। आपने ये सोचना है कि ये इंसान आए या ना आए, आई एम हैप्पी, आई एम कूल, मेरी खुशी किसी और इंसान से अटैच नहीं है, तो मैं अपने लिए खुशी ख़ुद क्रिएट कर सकती हूँ, या मैं अपने लिए खुशी ख़ुद क्रिएट कर सकता हूँ, मैं अपने लिए एक मिरेकल क्रिएट कर सकता हूँ और मैं ख़ुद एक मिरेकल हूँ। जब आप ये सोचेंगे तो ये इंसान बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होंगे। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।